उसकी तबीयत अब ठीक होनी है। दरअसल वो पर्दे के पीछे छुप के हुन मैनू दसो मैं की करा आवा के ना आवा ओदा उसका कुछ ना इस तरीके का हिसाब किताब है। नवाज शरीफ यहाँ पे 1 मिनट आए तो सही, लास्ट टाइम गया था जब पाकिस्तान छोड़ के उसको जूता पड़ा था, मेरे पास आएगा मैं ग्रेनेड मारूंगी। लोगों ने तुम्हारी तो शुगर मिले हैं वो चल पड़ी है, तुम लोगों को करोड़ों अरबों का जो है वो फायदा होने लग गया है, तुम लोग के स्विस बैंक भरना शुरू हो गए हैं, अब तुम लोग को महंगाई का कोई रोना नहीं है। वो कहता है जी कि मैं गया, एक बंदी वो रो रही थी, उसने रात का खाना नहीं खाया। हमजा शरीफ तूने कभी शक्ल देखी है अपनी आईने में? तू है क्या चीज? तूने जाना है गरीबों के मोहल्ले में? तू अपने कभी जो रेशमी बेड है उनसे पैर उतार के नीचे देख तो सही कि दुनिया है क्या। ये लोग बचाएंगे। अच्छा, नारा लगाया जा रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, दूसरी तरफ नूली के कारकुनान उठते हैं कि ये ट्विटर के ऊपर रोबोट्स जो हैं वो चला रहे हैं इस ट्रेंड को। जी नहीं, ये जो नून लीग है ना, इनकी ये बहुत बड़ी है, जो पटवारी है हमारे, इनकी बहुत बड़ी ना ये गलत फहमी है कि उनको लगता है कि ये जो अवाम है ना ये उनके साथ है। ये दरअसल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं और यहाँ पे जो इमरान खान के साथ सपोर्टर है उनको ये बताने के लिए आए हैं बेसिकली कि देखो मेरी बात सुनो, यू प्राइम मिनिस्टर्स, हम लोग तुम लोगों के साथ नहीं है, हम लोग बिल्कुल तुम्हारे साथ नहीं है। इतनी ज़्यादा अवाम जो है ये तुम्हारे साथ नहीं है, हम साथ इमरान खान के लिए, हम चाहते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर वापस आए, ना कि तुम मतलब कि तुम लोग हो कौन कर अब भगोड़े भागे हुए लोग हो, मतलब वापस आ जाओ। तुम में से कोई एक बंदे में इतनी जिगर नहीं है कि अवाम में आके 2 मिनट के लिए खड़ा तो होकर देखे। बोटियां नोच रही है अवाम तुम लोगों की। ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जो वापस आया और अवाम इसको इज्जत दे रही है। एक तरफ डू मोर करने वाले और अमरीकी डॉलर लेने वाले, अमरीकी अड्डे देकर पाकिस्तानियों की जाने कुर्बान करके डॉलर लेने वाले, दूसरी तरफ एक अकेला खान एब्सोल्युटली नॉट करके खड़ा रहा। आप समझती है कि अमेरिका का प्रेशर जो है वो इस कौम को दबा पाएगा? अमेरिका का प्रेशर नहीं, देखिए अमेरिका खुद एक बहुत बड़ी पावर है, ठीक है, हम उनके आगे नहीं झुकेंगे, हम झुक नहीं सकते, लेकिन हाँ हम उनके साथ मिलकर चल जरूर सकते हैं। हमारे खान का भी यही नारा है, उन्होंने कहा हम दोस्ती करेंगे लेकिन हम तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं। दरअसल सर उठा के जो एक कहते हैं ना खुद एतमादी दी है। हम लोग किसी और कंट्री में जाके कह सकते हैं मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, मतलब ऐसा नहीं फील होता कि आप बेघर खड़े हुए हो, बिना किसी सपोर्ट के खड़े हुए हो। इन लोगों के आगे आके इन्होंने तो ये खुद बेगर्स कांट भी चूजर। ओ भाई तुम खुद क्या हो, तुम भी तो बेगर ही हो, हर जगह तुम्हारे हाथ फैले हुए होते हैं, तुम्हें कुछ नहीं मिलता, तुमने पाकिस्तानी अवाम को नोच नोच के खाना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत गई थी, खान साहब के पास आई, 9 अरब US डॉलर मौजूद था कौमी खजाने के अंदर। फिर जब खान साहब की हुकूमत गई, 22 अरब डॉलर छोड़ कर गई हुकूमत। एक बड़ी हैंडसम अमाउंट थी पाकिस्तानी कौम के लिए। आते साथ ही 80 लाख रुपए की अफ्तारियाँ शुरू हो गई। 3 कैंप ऑफिस को वजीर आजम हाउस का दर्जा देकर वहाँ पर करोड़ों रुपए का फर्नीचर चला गया। अवाम का पैसा ऐसे जाया किया जाएगा? जी, अवाम का पैसा, इन्होंने अवाम का पैसा संभाला कब है? ये आए इसलिए, ये लोग इलेक्शन के अंदर डिले कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा टाइम मिले और जो रहा सहा हमारे पास हमारा जो मनी है ना, हमारी जो कंट्री के, हमारी सारी अवाम की जो पैसे, जो इमरान खान की जदोजहद है उसको भी निचोड़ के जो है ना ले जाएं। अब आप देख लेना 34 में से 24 तो बेल पे रहे हैं। अब ऐसे चोर उचक्के आगे अगर आएंगे, मुल्क संभालेंगे तो पैसा कहाँ बचेगा? पैसा नहीं बचेगा, पैसा जाएगा ही जाएगा। नवाज शरीफ साहब की कहते हैं तबीयत ठीक होना शुरू हो गई। आप पहले तो उसको साहब बिल्कुल ना कहें, वो मेरे बाप से बड़ी उम्र का बंदा ना होता तो खुदा की कसम यहाँ खड़े होकर उसको गालियां में निकालती। उसकी तबीयत अब ठीक होनी है। दरअसल वो पर्दे के पीछे छुप के हुन मैनू दसो मैं की करा आवा के ना आवा ओदा उसका कुछ ना इस तरीके का हिसाब किताब है। नवाज शरीफ यहाँ पे 1 मिनट आए तो सही, लास्ट टाइम गया था जब पाकिस्तान छोड़ के उसको जूता पड़ा था, मेरे पास आएगा मैं ग्रेनेड मारूंगी। इमरान खान के लिए आई हूँ, मैं अपने कैप्टन के लिए यहाँ पे आई हूँ। मुझे पता है ही इज द ओनली वन पावर हु कैन स्टैंड बिहाइंड अस। हम लोग ही सिर्फ उसकी वजह से जो पाकिस्तान है वो कहला सकते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अरसे से तैयारियां कर रही हूँ। आप पूरी प्रिंटेड शर्ट पहनी है? मैंने प्रिंटेड शर्ट पहनी है और मैं इमरान खान के सपोर्ट तब से कर रही हूँ जब से मैंने होश संभाला है। मतलब मेरे घर में कभी भी इस तरह नहीं हुआ किसी ने, हमारे डेमोक्रेसी है, मेरे पापा शुरू में कोई PMLN के साथ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो जलसे में यहाँ पे खड़े हुए हैं और वो जो है इमरान खान को पूरा सपोर्ट मतलब के सियासी शऊर पैदा किया है खान साहब ने। बिल्कुल ऐसा ही है और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हम लोग एवं ही नहीं खड़े हुए। हमें पता है कि मुल्क में क्या चल रहा है, क्या वजह है, क्या चेंजेस आएंगी, डेमोक्रेसी क्या चल रही है, सब कुछ चल रहा है पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जो ये कहते हैं यूथ ही अनइन्फॉर्म्ड है, उन्हें गलत फहमी है कि यूथ ही अनइन्फॉर्म्ड नहीं है, यूथ है वेल इन्फॉर्म्ड है, इसलिए यहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा, आप समझती है कि आप बिरयानी की प्लेट पर वोट नहीं मिलने वाले? भूल जाए बिरयानी की प्लेटों पे बिल्कुल वोट नहीं मिलने वाले भाई जनाब। हमें ना बिरयानियाँ मिली ना कुछ और मिले। इतनी लंबी यहाँ पे इन्होंने जगह जगह रास्ते बंद किए हुए कंटेनर्स लगा के, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे आए हैं। किस लिए आए हैं? किसी के लिए ना बिरयानी की प्लेट, एक पानी की बोतल तक तो दी नहीं गई है, सिर्फ अपने मुल्क के लिए यहाँ पे आए हैं। आपको बिल्कुल वोट नहीं मिलने वाले। 2/3 क्या 4/4 से इंशाल्लाह इस दफा इमरान खान जीतेगा। जो अदालतें रात 12 बजे खुल जाती है वो अवामी रेफरेंडम होने देंगी?
आज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखें, आप खुद सोचें कि जो अब सुप्रीम कोर्ट रात के 12 बजे खुली हुई है, हम लोगों ने इंसाफ के लिए जाना है, हम क्या करेंगे? कोई मसले के बाद नहीं है। 9 से रात 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की जो है ना टाइमिंग्स हो चुकी हैं। अब अगर आप लोग के साथ कोई मसला है तो आप रात को 11:30 जाके भी खुलवा सकते हैं। ये पावर है, दिस इज कॉट पावर एंड दे कैन सीज दिस थिंग, यू नो। आप लोग तो बिल्कुल मतलब ये चीज़ भूल जाएं कि अदलिया इस वक्त हमारे साथ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वी आर ऑन अवर ओन। एक लीडर जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे ये कि उसकी प्रिंटेड शर्ट जो है करोड़ों में सेल होती है, जो उसके साइन करता बैट्स जो है करोड़ों में सेल होते हैं, उसके ऊपर तोशा खाने का इल्ज़ाम कि इसने घड़ी बेच ली है। भाई आप मेरी बात सुने, एक इंसान जिसको इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई है, वो भी एक पॉजिटिव वे के अंदर, अगर वो उसका बैट साइन किया हुआ करोड़ों रुपए में सेल करे तो वो डिजर्व करता है कि उसका जो साइन किया हुआ बैट है वो करोड़ों रुपए में हो। तुम लोगों ने कोई ऐसे कारनामे किए होते तो तुम लोग की भी कोई चीज़ इतने करोड़ों शरोड़ में बिक जाती। इनको दरअसल ना कुछ मिला नहीं। इमरान खान एक वाहिद ऐसा प्राइम मिनिस्टर इन गंजों के बाद, भगोड़ों के बाद आया है जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई क्राइम का, किसे कहते हैं ना, किसी किस्म के भी कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उसका, किसी किस्म का भी कोई करप्शन का रिकॉर्ड नहीं है। अब इन्हें समझ नहीं आ रही है, पागल पुखरा गए हैं कि क्या करें यार, अवाम इसके साथ है, कुछ कर हम सकते नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इसके वॉचेस के ऊपर ही और भाई उसकी चीज़ें वो बेचे, गाड़े जो मर्जी करे, तुम्हें क्या तकलीफ है? काम से अच्छा, पहले मरियम नवाज साहिबा अपने अब्बा को बचाने के लिए कभी ऑडियो लीक्स ले आती थी, कभी कौन से पेपर उठा कर ले आती थी, कभी कौन से पेपर लेकर आ जाती थी, और हर दफ़ा उनको मुंह की खानी पड़ी है। ऑडियो लीक्स लाई, पता लगा ये फला चंक्स उठा के इन्होंने जोड़े हुए थे। अपने बाप की गंदी करप्शन बचाने के लिए एक बेटी ने आखिरी हद तक गई। क्या समझती है ऐसे लीडर हो सकते हैं मुल्क के? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तुम अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हो, दरअसल तुम वो जलसे में भेज रहे हो। तुम वो जी, दरअसल मैं आपको बताती हूँ, मरियम नवाज जब जलसा करती है ना तो 50-60 लोग जो है ना सिर्फ उसको देखने के लिए आते हैं। ये है क्या चीज़? बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जिस भी हद तक गिर जाए, जो भी कर ले। अब यहाँ पे जो बोर्ड्स और एलियंस आए हुए हैं ना इमरान खान का जलसा अटेंड करने के लिए, ये जो सारे हैं, ये सारे बोर्ड्स हैं, एलियंस हैं, ये सारे डॉग फोटोशॉप हमने की हुई है। यहाँ पे अवाम कोई नहीं है, सिर्फ मैं खड़ी हूँ, आप खड़े हैं या आप हैं, बस। तो दरअसल इन लोगों ने इसी चीज़ में ना मर जाना है, खप जाना है, इन्होंने गड़ जाना है, यही सोच सोच के कि नहीं इमरान खान के साथ कोई नहीं है। लेकिन इन द एंड इंशाल्लाह ताला जब वो ये कहते हैं ना 2 तिहाई, आप देखिएगा इंशाल्लाह वो 4x4 के साथ जब आएगा ना तो तब इन्हें लगेगा पता कि यार हम कहाँ बैठे थे, हम किस गुमान में थे। अभी बड़े खुश हो रहे हैं। विल्चर से ज़्यादा बुरे बदतरीन लोग हैं ये। मैं इन्हें कहना चाहूँगी कि इन्होंने नोच के खा लिया है। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी किस्म की ज़रा सी सेल्फ रिस्पेक्ट इन लोगों के अंदर नहीं है। मैं हैरान हूँ कि इतनी जलालत के बाद कोई इंसान कैसे खड़े होकर कह सकता है कि अवाम मेरे साथ है। महंगाई का रोने वाले आते साथ चीनी के रेट बढ़ा दिए, घी के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए सिफारिश की गई, डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है। क्या मैसेज है? अब नहीं नजर आ रहा है कि महंगाई है? नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं हमें नजर आ रहा है ना महंगाई। अब तो हमें कोई मसले मसाइल अब आलमी सतह पर नजर आता है। जी, अब तुम लोगों ने, तुम्हारी जो शुगर मिले हैं वो चल पड़ी है, तुम लोगों को करोड़ों अरबों का जो है वो फायदा होने लग गया है, तुम लोग के स्विस बैंक बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब तुम लोग को महंगाई का कोई रोना नहीं है। वो कहता है जी कि मैं गया, एक बंदी वो रो रही थी, उसने रात का खाना नहीं खाया, हमजा शरीफ। तूने कभी शक्ल देखी है अपनी आईने में? तू है क्या चीज़? तूने जाना गरीबों के मोहल्ले में? तू अपने कभी जो रेशमी बेड है उनसे पैर उतार के नीचे देख तो सही कि दुनिया है क्या। ये लोग बचाएंगे। 10 रुपए में चीनी महंगी कर दी, आटा महंगा कर दिया। सारे इमरान खान ने जितने भी ये सपोर्ट अपने खोले हुए थे, ये आपके जो लंगर सिस्टम है, ये सारे बंद कर दिए। लानत है तुम लोगों पे, तुम लोगों से कुछ नहीं हुआ। तुम लोगों ने कहा इस हद तक भी गिर जाओ, खैर है। अवाम ने गालियाँ देनी है, उससे वैसे भी देनी है, ऐसे भी देनी है। आप समझ नहीं कि खान साहब ने एक तो यहाँ पर करप्ट पॉलिटिशियंस को नंगा कर दिया, अमेरिका को नंगा कर दिया, जिसे कभी अपने ऊपर बात नहीं आने दी। खान साहब ने पूरी दुनिया के सामने रखा और वो अपनी जो वजाहतें पेश करता रहा कि हमने कुछ नहीं किया। कभी एवर इन द हिस्ट्री हमने नहीं देखा कि वो अपने बयान दे रहे हो कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, उठ के खड़े हुए बयान दिए कि हमारी मुदाखलत नहीं है। आप समझती है कि अमेरिका की जो पावर था, जो दहशत थी, वो खान साहब ने आके कम कर दिया, ख़त्म कर दिया? बिल्कुल ख़त्म की है, बिल्कुल कम की है। दरअसल इमरान खान ने जो अपने जितनी भी सबसे बड़ा ये जो इस्लामोफोबिया के ऊपर जितनी भी चीज़ और जितनी भी आवाज़ उठाई गई है, उसके बाद पाकिस्तानियों में, पाकिस्तान एक इस्लामिक जमहूरियत है ना, उसके बाद एक हिम्मत आई है ये कहने की कि वी आर पाकिस्तानीज़ एंड वी आर नॉट योर स्लेव। हम लोग किसी के गुलाम नहीं है, हमने बड़ी मुश्किलों से ये मुल्क हासिल की है, इसमें सर उठा के जिंदा रहने के लिए, ना कि अभी भी तुम लोगों के आगे सरपरस्ती करने के लिए आइए जी आप ही हैं, जी आप ही हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल इमरान खान ने हमें ये बिल्कुल श्योरिटी दी है और ये खुद मुख्तारी दी है कि हम खड़े हों अमेरिका के आगे, किसी भी सुपर पावर के आगे, और इन सबसे बड़ी करप्शन, इन करप्ट लोगों के आगे। सब कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा
जल्द पाकिस्तान से फरार हो जाएंगी, अवाम जाने देगी उन्हें? अवाम को वैसे जाने तो नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं आपको कहते हैं ना कि बात रुसवाई की है सच, वो जो भी एक सेंटेंस बोलते बात हैं तो सच है मगर बात है रुसवाई की कि वो निकल जाएगी, वो निकल जाएगी। वो लोग ये पावर रखते हैं कि वो निकल सके, अवाम उनको जाने दे या ना जाने दे, लेकिन वो जो इक़्तिदार में आए हैं वो अब इसीलिए आए हैं कि वो जो है सारा सामान जितना भी रह गया उसको लपेटें और लपेट के निकले। कायद आज़म साहब ने मुल्क आज़ाद करवाया, खान साहब ने ज़हनी गुलामी से आज़ाद करवाने की कोशिश की है, ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? आपको ये जलसा देखकर नहीं लग रहा कि ये कोशिश कामयाब हो सकी है कि नहीं? बिल्कुल हो सकी है। एक ज़हनी जो आपकी गुलामी थी उसे आज़ाद करवाया है, तभी ये आवाम रोज़े की हालत में इस टाइम पे यहाँ पर मौजूद है और अपने गले फाड़ फाड़ के कह रही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक ही है और कोई नहीं। और देखिए सीधी सी बात है कि ये जो एक शऊर है ये खान साहब के अलावा शायद हमें और कोई नहीं। नवाज शरीफ साहब कहते रहे कि जरदारी को मैं लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, अब वही साथ मिलकर बैठे हुए हैं। आप समझती हैं जिस थाली में थूका है उसी को चाट रहे हैं? थूका है उसमें वॉमिट करके चाट रहे हैं ये लोग। इन लोगों के आप सोच रहे हैं कि क्या स्टैंडर्ड्स है, कुत्तों की तरह आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहे या गालियाँ गलोच करते रहे और अब जो है वो बैठे हुए ये मेरा बाप, ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा। अजीब बात है भाई तुम लोगों की, तुम लोगों का तो कोई दीन ईमान ही नहीं है, तुम लोगों के किबला ही 4-5 हैं।